नमस्ते। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जो घर का हमारा मेन गेट है वहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। जो संक्रांत होती है उस दिन झाड़ू लगाते हैं, ताकि ऐसे बोलते हैं कि हमारे पीहर का रास्ता भी अच्छा से हमें खुला हुआ मिले और ससुराल का रास्ता भी हमें खुला हुआ मिले, कोई दिक्कत ना हो और ढेर सारी खुशियाँ मिले और ये साल बहुत अच्छा हो हमारे लिए। और इसीलिए मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं ससुराल में तो मैंने लगा दी है झाड़ू और पीहर में मेरी भाभी लगा देंगी। तो मेरी यहाँ मेरी झाड़ू लग चुकी है। तो यहाँ मैं गैस पर चाय चढ़ा के गई थी। तो ये चाय भी लगभग धीमी आंच पर चढ़ा के गई थी, तो अभी बनी नहीं है पर बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए, ये मैंने हरी वाली मूंग दाल भेजी थी, ये देखिए। तो इसका जो छिलका है वो भी अलग हो गया है और दाल भी देखिए छिलके से अलग हो गई है। तो मैं इसकी बनाऊंगी पकौड़ियाँ और मुझे बनानी नहीं आती है, तो एक बार मैं मम्मी जी से पूछ लूँगी कैसे बनानी है, वो मुझे बता देंगी। तो ये देखिए मेरी चाय है जो वो अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो मैं सबको चाय पकड़ा देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने के लिए भी जाऊँगी मैं। और आज के दिन बिना नहाए हुए कुछ खाते भी नहीं हैं, तो ये सब चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा भी उठ गया है और उसके पापा भी। दिखाओ अपनी पतंग दिखाओ। ये इसके मांझे हैं, ये देखिए इसकी चरखी लेके बैठ हैं। हैप्पी मकर संक्रांति बोल दो। हैप्पी मकर संक्रांति। तो यहाँ पर मेरा बेटा बोल रहा है हैप्पी मकर संक्रांति। और ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ मैं। ये देखिए, ये मुझे मेरी बड़ी सास ने दी थी ये साड़ी मेरी एनिवर्सरी पर। और इस साड़ी के साथ में ये वाला चूड़ा पहनने वाली हूँ। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर मुझे पूजा भी करनी है। तो अब कर रही हूँ मैं पूजा। और यहाँ ये है ये है चूड़े और लाख के चूड़े हैं ये। तो यहाँ मैं सब पर टीका लगा रही हूँ और ये सब आज मैं संक्रांत के दिन बांटने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे ये तिल के लड्डू बनाए हैं घर पर ही, तिल के लड्डू। और ये देखिए चूड़ा और एक बिंदी का पत्ता और मोली, कुछ रुपए, ये सब बांटने वाली हूँ। तो मैं चूड़े दूंगी सभी को, जो भी जितनी भी सुहागनें होंगी तो हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो उन सबको मैं ये चूड़े दूंगी। और ये रहा बिंदी का पत्ता और ये हाथ पैर बांधने के लिए मोली और पैसे दूंगी। और तिल के लड्डू ये मैं दूंगी। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना देना चाहिए, बस मैं तो इतना कहती हूँ। आज के दिन गौ माता का भी धर्म बहुत लगता है, तो लोग चारा खिलाते हैं गौ माता को, अनाज खिलाते हैं। तो मैं भी पूजा करने के बाद उनको खिलाऊंगी गौ माता को। तो यहाँ मैं विनायक जी, सबसे पहले विनायक जी को पूजा जाता है, तो यहाँ मैं विनायक जी को ही भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद सब चूड़े हैं जो उन पर मैं टीका लगा रही हूँ। और मतलब एक तरीके से उन्हें कल्पना बोलते हैं, तो मैं उनको चूड़े को कलप रही हूँ। और उसके बाद मैं इन्हें जितनी भी सुहागनें होंगी, पंडितानी होंगी, तो उनको मैं ये दूँगी और वो मुझे आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद सबके लिए ज़रूरी होता है, खास करके अपने बड़ों का। तो यहाँ मेरी जो पूजा थी वो हो गई है, अच्छे से पूजा भी कर ली है मैंने। और अब मैं जाऊँगी मंदिर में। तो मंदिर में जाने के लिए पंडितानी जी को देने के लिए सीधा बोलते हैं, ये दूंगी मैं पंडितानी को। और अब हम निकल चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मंदिर हमारे घर के पास में ही है, तो हम आ गए हैं मंदिर में। यहाँ मेरा जो बेटा है वो भी पूजा कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ। जब आज मैं इसे सुबह नहला रही थी तो बोला मुझे इतनी जल्दी क्यों नहला रही हूँ। तो मैंने कहा आज हम जय जय करने चलेंगे मंदिर में, बहुत जल्दी चलेंगे। तो ये मैं इतनी जल्दी नहलाती नहीं क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाती है। तो पर आज त्योहार है तो सब काम मैंने जल्दी किया है अपना। तो सारा काम मेरा हो चुका है और लगभग सारा काम हो ही चुका है। और त्योहार के दिन जल्दी काम हो जाए तो अच्छा होता है। तो यहाँ मैं भगवान जी को पानी चढ़ा दिया है, मैंने टीका लगा दिया है। और वो भी मेरे साथ में सचिन भी, जैसे पूजा मैं कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही मेरा बेटा भी देखकर मुझे पूजा कर रहा है। मैं टीका लगा रही तो वो भी भगवान जी को टीका लगा रहा है।
और ये पार्वती माता को देखिए मैं चूड़ा पहना रही हूँ कि हमारे घर की सुख शांति सब बनाए रखे अच्छे से। और जैसा हमारा पिछला साल गया है और ये जो नया साल है ये भी ऐसे ही हो, अच्छे अच्छे हंसते खेलते बीत जाए। और ये देखिए ये मैंने तिल का लड्डू लगाया, इनको टिक्की भी लगाई है पार्वती माता को। तो यहाँ मेरी जो पूजा है वो हो गई है। और एक दिया मैंने रखा है हनुमान जी के सामने, बजरंगबली के सामने। और यहाँ पंडितानी जी आ चुकी हैं मंदिर में और ये मैं इनको दे रही हूँ, सीधा बोलते हैं, ये दे रही हूँ। तो चलिए वहाँ से पूजा करने के बाद में, और उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ये सब लेने के बाद में मंदिर से मैं यहाँ तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ। तो तुलसी माता को भी मैंने चूड़े पहनाए हैं और बस उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, सब अच्छे से बनाए रखना मेरे घर परिवार की शांति। और उनको बिंदी लगाई है। और ये देखिए ये हमारी तुलसी माता। तो उसके बाद मैंने यहाँ बना रही हूँ मूंग दाल की जो पकौड़ी होती है वो बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी भी आज अब जाएंगी अपने पीहर जाएंगी मम्मी जी सकरात वाले दिन। तो मेरी बड़ी सास, मेरी सास, वो सभी आज सकरात वाले दिन जाएंगी पीहर। बस मैं रहूँगी यहाँ घर पर और मेरा बेटा और उसके पापा और मेरे देवर जी, हम ही लोग हैं घर पर, बाकी सब जाएंगे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मूंग दाल की पकौड़ी। तो बातें करते करते देखिए अच्छे से सिक चुकी हैं, अच्छे से पक गई है ये तेल में। तो अच्छे से फ्राई हो गई हैं ये तेल में। तो इनको निकाल लेंगे। ये देखिए मेरे को मूंग दाल की पकौड़ी नहीं बनानी आती है, तो मैंने मम्मी जी से पूछ के बनाई कैसा कैसा क्या क्या बनाना है, कितना डालना है, कितना मसाला डलेगा, इनमें क्या क्या डलेगा। तो मुझे नहीं पता, बेसन की तो मुझे आती है। तो एक बारी की पकौड़ी है जो मैंने निकाल ली है। एक बार तो पकौड़ी मैंने निकाल ली है और ये देखिए दूसरी बारी का भी डाल रही हूँ मैं। इस तरीके से सारी जो पकौड़ियाँ हैं मेरी वो फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए ये पकौड़ियाँ हैं जो अच्छे से बन के देखिए तैयार हो गई हैं। मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे खाएंगे। दही के साथ भी खा सकते हो, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो और सॉस के साथ भी खा सकते हो। तो अभी तो मेरे पास सॉस है और सर्दियों में दही कम ही पसंद आता है, तो ये सॉस डाल दिया मैंने, तो इसी के साथ खा लेंगे। और ये देखिए मेरे बेटे ने तो पूरे बेड पर पतंगे फैला रखी है। तो ये इसी में आ गई है पकौड़ी। सचिन पकौड़ी आपके लिए, देखो गई। ओहो देखिए इसने तो पतंगे फैला रखी है पूरे कमरे में अच्छे से। इधर अच्छा लो ये पकौड़ी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। सुन ऐसे टेस्ट करके बता, ये टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। तो बोल भी दो। स्वादिष्ट चूहा लग रहा है। तो ये देखियो इसमें ऐसे सकरात आ रखी है इसकी, देखिए सकरात भी है गाजर को। तो यहाँ मम्मी जी गाजर कस रही हैं, ये देखो, ये देखिए दो तीन गाजर बच गई हैं घसना और बाकी सारी गाजर घस ली हमने। तो मम्मी जी ने कद्दूकस की मदद से गाजर है जो उन्हें अच्छे से बारीक बारीक कस लिया है। और यहाँ 2 किलो गाजर है, तो 2 किलो गाजर का ही हलवा बनेगा। बाकी सब जा रहे हैं गांव, क्योंकि जो बड़ी वाली दीदी हैं वो सकरात पहरा रही हैं अपनी नानेर सास को। तो यहाँ सभी जा रहे हैं गांव। तो यहाँ पर बस मैं
और मतलब हम 4 लोग ही रहेंगे घर पे, तो 2 किलो गाजर का हलवा हम लोगों को काफ़ी है। तो यहाँ मैंने जो कढ़ाई है उसमें गाजर डाल दिया है और गैस है वो ऑन है और यहाँ अच्छे से डाल दिया मैंने गाजर का हलवा कढ़ाई के अंदर। और रेसिपी है जो गाजर के हलवे की वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, तो बार बार शेयर करने का क्या फ़ायदा, और सभी लोगों को गाजर का हलवा बनाना आता ही है। तो यहाँ देखिए मैंने गाजर का हलवा डाला था, उसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट वीडियो करके दिखा रही हूँ मैं आपको, शॉर्ट ब्लॉग में दिखा रही हूँ मैं आपको गाजर का हलवा। तो यहाँ देखिए ये जो गाजर का हलवा है उसने अभी दूध इसके अंदर है, अच्छे से पका नहीं है, तो मैंने दूध डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिए इसके अंदर और इसे अच्छे से पका रही हूँ। और अभी चीनी नहीं डाली है, इसे अच्छे से पका कर और इसका सारा दूध अच्छे से गाजर में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं चीनी डाल दूँगी इसमें और फिर इसे गैस से नीचे उतार लूँगी। और चीनी डालते ही गाजर का हलवा दूध छोड़ने लग जाता है, मतलब पानी पानी का सा हो जाता है, और तो अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से पकाने के बाद में और नीचे उतार लिया मैंने गाजर के हलवे को गैस से। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे डेकोरेट किया है और ऊपर से इसे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ड्राई फ्रूट भी डाले हैं ताकि लुक बहुत अच्छा है इसका, और बना भी बहुत अच्छा ही था। तो मम्मी जी ने जब तक कद्दूकस किया था गाजर को, तो मैंने देखी यहाँ पनीर की सब्ज़ी है वो बना ली थी। तो दोनों गैसों का यही फ़ायदा होता है, एक बार हलवा बन गया और एक बार फिर पनीर की सब्ज़ी बन के अच्छे से देखिए शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बनाई है मैंने, क्योंकि मम्मी जी को भी जाना है, जैसे बताया था मैंने, वो अपने पीहर जाएंगी। दीदी सकरात पहरा रही हैं नानी सास को, और हम बाकी के घर पे ही रुकेंगे, तो इसलिए मैंने खाना फटाफट बनाया है। तो ये देखिए मैंने रोटियां भी बना ली हैं और ये देखिए मैं पनीर की सब्ज़ी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये पनीर की सब्ज़ी डाल दी है। और यहाँ मैंने डाले हैं रसगुल्ले, और ये देखिए तो ऐसा मतलब खाना त्योहारों पर खाना अच्छा लगता है। वैसे तो हम खाते ही हैं, लेकिन त्योहारों पर खाना, अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गाजर का हलवा डाल रही हूँ। तो ये एक प्लेट तैयार हो गई है देखिए इस तरीके से। और सर्दी है तो इसलिए हम दही छाछ नहीं खाते हैं, तो नहीं, सर्दियों में दही छाछ हम नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं खाते, कभी कभार खा लेते हैं। तो चलिए आप भी मुँह मीठा की कर लीजिए। तो मैं आपको रसगुल्ले खिला रही हूँ, तो मैं खाना पकड़ा देती हूँ। और तो मेरी मम्मी जी के लिए लगा दी है ये प्लेट, और अब मैं उनको पकड़ाने के लिए जा रही हूँ खाना। तो मम्मी जी ने तो मना कर दिया कि मैं भी गाजर का हलवा खा रही हूँ, पहले बाद में खाऊंगी, पहले मेरे बेटे को पकड़ा दो। तो चलिए मैं इनको पकड़ा देती हूँ और फिर मैं मम्मी जी के और मेरे लिए खाना डालूँगी। वाह कितना अच्छा खाना है, देख बाबू कैसा है सचिन? बहुत अच्छा। चलो खाएं। यम्मी यम्मी। ये देखिए मेरे खाने की तारीफ़ हो रही है, खाया भी नहीं उससे पहले तारीफ़ हो रही है मेरे खाने की। नमस्ते, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा घर का काम था सारा वो हो चुका है, और मम्मी जी भी खाना खा के गई हैं अपने पीहर, नानेर ससुराल गई है वो मेरे। और जो बड़ी दीदी हैं वो सकरात पहना रही हैं, इसलिए गई हैं। तो घर पे बस मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा और देवर, बस यही है हम। और अब हम जाएंगे छत पर पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि इतने टाइम से ना मौसम साफ़ नहीं था, कोहरा हो रहा था। क्योंकि तो अभी बज रहे हैं करीब 11 बज रहे हैं, तो अब हम छत पर जा रहे हैं। और सचिन भी बहुत जिद कर रहा था कि मुझे पतंग उड़ानी है, छत पर चलो, छत पे चलो। तो अब थोड़ा मौसम साफ़ है, तो चलिए देख। अब हम सब छत पर आ गए हैं और यह छत पर देखिए पतंग उड़ा रहे हैं। इनसे पतंग भी नहीं उड़ रही है।
कहाँ से चिन तेरा गुब्बारा? कहाँ है? कहाँ पे? उधर आसमान आसमान में क्या है? वो तेरा गुब्बारा है। कहाँ गया? दोनों हाथों से उड़ा। नहीं कटी, उड़ा सचिन उड़ा। तो ये देखिए अब एकदम रात हो चुकी है और ये छोटे छोटे आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है एयर हॉट बलून है और ये देखिए चांद कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए कितने मतलब रोशनी हो रखी है आसमान में। ये देखिए मेरी मम्मी एक बात कहती थी कि आज के दिन से ही दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, संक्रांत के दिन से ही, और सर्दी भी कम हो जाती है। तो चलिए काफ़ी देर देख लिया है और अब हमारे पास भी है एयर होट देखिए हमारे पास भी है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम सब हॉट एयर बलून है हमारे पास। तो अब उसको आप ऊपर आसमान में छोड़ेंगे और देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब हम पटाखे फोड़ते हैं दिवाली पर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर देखते 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 पता ही नहीं आपको से कहाँ हो जाएगा। तो चलिए हो गया ना। तो यहाँ पर अब बेटा जुड़ाने वाले हैं हॉट एयर बलून को और पापा भी हैं और उनके फ्रेंड भी आ रखे हैं। तो सभी उड़ा रहे हैं जैसे जिसका नंबर आ रहा है, जैसे जैसे नंबर आ रहा है वो सब उड़ा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। क्या करोगे इसका? इसको उड़ाएगा? अरे धीरे धीरे। पापा से खुलवा ले। दिखाओ। हेलो तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। और अभी छत पर ठंड बहुत बढ़ रही है तो अब हम सब जाएंगे नीचे, खाना भी खाना है। तो खाने में है दाल चूरमा बाटी और मिर्ची